ओडिशा में हुए रेल हादसे की जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई को है इस बात की जांच करनी है कि मेन लाइन पर आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लूप लाइन पर आ गई जहां पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। लेकिन क्या सच में सीबीआई इस सवाल का जवाब तलाश कर पाएगी? क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है जिसमें सीबीआई जैसी एजेंसी को लगाया गया है। इससे पहले भी इस देश में हुए कम से कम 2 रेल हादसों में सीबीआई और 2 मामलों में एनआईए तक को लगाया जा चुका है। लेकिन सीबीआई और एनआईए भी उन रेल हादसों की जांच में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है और रेलवे की जांच में ही कुछ जूनियर अफसरों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री की जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। किसी भी रेल हादसे के बाद उसकी जांच का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर यह है कि सबसे पहले उस हादसे की जांच करता है सीआरएस मतलब चीफ ऑफ रेलवे सेफ्टी। वो जांच करके बताता है कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और भविष्य में ऐसा हादसा न हो इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। ओडिशा के बालासोर हादसे के बाद भी यही हुआ। तुरंत ही चीफ ऑफ रेलवे सेफ्टी ने जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी वो अपनी जांच पूरी कर पाते उससे पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। मतलब साफ था कि हादसे में आपराधिक साजिश जैसी बात दिख रही है, तो सीआरएस की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया है। आईपीसी की धारा 337, 338, 304A, 34 के साथ ही 153, 154, 175 रेलवे एक्ट में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस केस की जांच के लिए जो जरूरी सबूत होते हैं, क्या वो अब कभी सीबीआई के हाथ लग पाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सीबीआई हो या फिर कोई और जांच एजेंसी, उसे मौकाए वारदात से सबूत चाहिए होते हैं। लेकिन इस हादसे के तुरंत बाद सबसे जरूरी घायलों को अस्पताल पहुंचाना था, तो वो हुआ। फिर मृतकों को वहां से निकाला गया, रेस्टोरेशन किया गया ताकि पटरी पर रेलवे फिर से दौड़ सके। और इन सब जरूरी उपायों की वजह से मौकाए वारदात की पूरी तस्वीर ही बदल गई, जो सीबीआई को परेशान कर सकती है। क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इससे पहले सीबीआई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हादसे की भी जांच कर चुकी है। यह हादसा 28 मई 2010 को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में सरडीहा और खेमाशुली स्टेशन के बीच हुआ था। उस हादसे में हावड़ा से मुंबई जा रही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसमें कम से कम 150 लोगों की मौत हुई थी। मामले की जांच सीबीआई ने भी की थी, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा 19 जुलाई 2010 को भी पश्चिम बंगाल में ही सैंथिया में उत्तर बंगा एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस के बीच भीषण टक्कर हुई थी। इसमें 63 लोगों की मौत हुई थी। इसकी भी जांच सीबीआई ने की थी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा था। इससे पहले 2 बड़े रेल हादसों की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए कर चुकी है, जो आतंकी वारदात की जांच के लिए खास तौर पर बनाई गई है। एनआईए ने पहली जांच की थी कानपुर में हुए रेल हादसे की। 20 नवंबर 2016 को कानपुर के पास पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी। इसमें सरकार को आतंकी साजिश का शक था, तो जांच एनआईए को सौंपी गई, लेकिन एनआईए को हादसे में कुछ भी नहीं मिला। रेलवे ने अपनी जांच में इस हादसे के लिए रेलवे के 5 कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इनमें 2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर, 2 ट्रैकमैन और 1 सीईटी शामिल थे। तो 150 लोगों की मौत के बाद नतीजा सिर्फ ये रहा कि 5 लोगों की नौकरी गई और कुछ नहीं। फिर 22 जनवरी 2017 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हीराखंड एक्सप्रेस के डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 40 लोग मारे गए। इसमें भी आतंकी साजिश का शक था, तो जांच एनआईए ने की, लेकिन उसे मिला कुछ नहीं। हाँ, सीआरएस ने अपनी जांच में पाया था कि हादसा पटरी के टूटने की वजह से हुआ था। इसके लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन एक्शन क्या हुआ किसी को नहीं पता। यानी कि 2 बड़े मामलों में सीबीआई और 2 बड़े मामलों में एनआईए जैसी जांच एजेंसी को शामिल किया गया, लेकिन वो खाली हाथ रहे। रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई तो ट्रेन में हुए एक बम ब्लास्ट की भी जांच कर चुकी है, जिसमें तब के केंद्रीय रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्रा की मौत हो गई थी। तब 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बम फेंका गया था। इसमें केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 3 जनवरी 1975 को उनकी मौत हुई थी। इस बम कांड की जांच भी सीबीआई ने की थी। 17 दिसंबर 1979 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस केस को दिल्ली सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए लेकर आई। करीब 40 साल बाद नवंबर 2014 में सेशन कोर्ट ने ललित नारायण मिश्रा की हत्या में 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। 2015 में सभी लोग जमानत पर छूट गए, लेकिन ललित नारायण मिश्रा का परिवार अब भी मानता है कि जिन्हें सजा हुई वो निर्दोष हैं और असली गुनहगार कभी पकड़े ही नहीं गए। तो अब सीबीआई के पास फिर से ऐसा ही एक पेचीदा केस है।
सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आईपीसी की धारा 337, 338, 304A, 34 के साथ ही 153, 154, 175 रेलवे एक्ट का जिक्र है। अब अगर सीबीआई इन धाराओं के तहत केस की जांच कर असली गुनहगारों तक पहुंच भी जाती है और अदालत इन धाराओं में दोषी ठहरा भी देती है तो इन धाराओं में किसी के लिए अधिकतम सजा महज 5 साल की है। आईपीसी की धारा 337 में लापरवाही की वजह से दूसरे की जान खतरे में डालने के लिए अधिकतम 6 महीने की सजा का प्रावधान है। आईपीसी 338 में भी कमोबेश ऐसा ही है, जिसमें लापरवाही या उतावलेपन की वजह से दूसरे को चोट पहुंचाने और जान खतरे में डालने का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। आईपीसी 304A लापरवाही की वजह से किसी की मौत होने की बात करता है। इसमें भी अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी 34 में बहुत से लोगों के आपराधिक कृत्य में शामिल होने की बात है। रेलवे एक्ट 153 कहता है कि अगर किसी की लापरवाही से ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा पर कोई खतरा आता है तो उसे 5 साल की सजा दी जाएगी। रेलवे एक्ट 154 कहता है कि यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने पर सजा दी जाएगी और इसमें अधिकतम 1 साल की सजा है। रेलवे एक्ट 175 भी यात्रियों की सुरक्षा के खतरे के लिए ही है, जिसमें 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो अब कुल मिलाकर सीबीआई इन्हीं धाराओं के इर्द गिर्द जांच करेगी और जरूरत के मुताबिक धाराएं जोड़ेगी या घटाएगी। लेकिन अगर यही धाराएं बरकरार रहीं तो 275 लोगों की मौत के जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें अधिकतम 5 साल की सजा हो पाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।